दोस्तों नमस्कार। 30 अगस्त सन 2022 उदयपुर शहर का सुंदर गोवर्धन विलास तालाब। उदयपुर के लिए खुशी की बात है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज पन्ना दाई की भव्य प्रतिमा के उद्घाटन पर उदयपुर पधार रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मेवाड़ की जहां बात करते हैं, महाराणा प्रताप, एक दोहा कई किताबों में लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, अणि मंत्र रोज जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। महाराणा प्रताप की जय, उनके पिता श्रीमान उदय सिंह जी की जय, पन्ना दाई की डबल जय। धन्यवाद। जय करा बेटाओ। प्रसाद जी आपका उस गेट पे बना हुआ है। दूसरी करा देने दूं। हां बेटा वो तो बेटा कॉलेज का सुरेंद्र को होटे की बैठे। अरे सर 3 नंबर पीछे आ रहा। थाने सब बहुत ज्यादा चेकिंग कर रही है, ध्यान रखो। ज्यादा चेकिंग सब इधर से किसी का मूवमेंट ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब रास्ता नहीं खुला। नमस्ते थानो बैग डांग ऊंचा कर रहे हैं। प्लस वाला सब वीडियो आप उधर से घूम करके आगे वाले ब्लॉक में आ जाना उधर। धन्यवाद बहुत बहुत। नजदीक पड़ता है इसका, घुमा करके भैया एक ब्लॉक में बैठ जाए तो ठीक लगेगा, आपको भी हमको भी। मेवाड़ चैनल जिंदाबाद। अरे आपका धन्यवाद साहब। जिनको मंच के लिए बता रखा है वो मंच पे आए। आंगलन घर वाला गेट नहीं खोला क्या? माता की जय, माता की जय, माता की जय, जय मेवाड़, वेरी गुड। माता की जय, भारत माता की भैया करना है, थोड़ा जल्दी अपने अपनी जगह पर आ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत ने अपने हाथों से अपनी गर्दन उड़ा दी। वो मेवाड़ की जिसके मान के लिए पद्मा ने जौहर की चिताओं में आग लगा दी। वो मेवाड़ की जिसकी शान के लिए पन्ना ने अपने चंदन से बेटे की बलि चढ़ा दी। पन्ना एक माँ, ये कहानी है एक माँ की। वो माँ जिसने अपनी गोद इसलिए सूनी कर ली ताकि भारत माता की गोद सदा वीरों से भरी रहे। सोती थी उर पर भार लिए, सोती थी उर पर भार लिए, मृदु सपनों का संसार लिए, दाएं बाएं सोते सिमटे भोले शिशुओं का प्यार लिए। ले विंध्य हिमाचल गोद में सोती वह भारत माता है, थी अर्धरात्रि सहसा आकर तब सेवक उसे जगाता है। अब उदय सिंह की खैर नहीं, यह रात बड़ी तूफानी है। पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की अमर कहानी है, पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की करुण कहानी है। बनवीर नेत्र अंगार किए, बनवीर नेत्र अंगार किए, कर में नंगी तलवार लिए, मैंने देखा है अभी अभी उसने विक्रम के प्राण लिए। बोलो पन्ना क्या करना है, बोलो पन्ना क्या करना है, घनघोर घटा घिर जाएगी, छिन गया उदय यदि हाथों से मुख पर कालिक पुत जाएगी। हमको तो सिर देकर पन्ना, हमको तो सिर देकर पन्ना, बालक की जान बचानी है। पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की अमर कहानी है, पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की करुण कहानी है। माँ का दिल ही कह सकता है, माँ का दिल ही कह सकता है, पन्ना के दिल के क्रंदन को। हाँ उदय सिंह की शैया पर सुलाया अपने चंदन को। बालक का मुखड़ा देख देख, बालक का मुखड़ा देख देख, दिल पत्थर पिघला जाता है।
आंखों से आंसू बहते हैं सागर सा उमड़ा। से द्वार खुला सहसा बनवीर नेत्र अंगार किए, झटके से द्वार खुला सहसा बनवीर नेत्र अंगार किए। पन्ना ने देखा यम स्वरूप था लोहू से श्रृंगार किए। वो तिलक लगाऊंगा मुझको तो उसके शोणित से, मुझको तो उसके शोणित से इस तलवार की प्यास बुझानी है। पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की अमर कहानी है, पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की करुण कहानी है। रोते रोते गिरते पड़ते, रोते रोते गिरते पड़ते चंदन की चिता बना डाली। चंदन की लकड़ी नहीं, उसके बेटे का नाम चंदन है। रोते रोते गिरते पड़ते, रोते रोते गिरते पड़ते चंदन की चिता बना डाली। उस पर शिशु के शव को रखकर बोली जय जय महाकाली। अब तक इस आंचल में खेला, अब तक इस आंचल में खेला, अब तुम ही इसको प्यार करो। पन्ना के कुल की तुच्छ भेंट हे जननी इसे स्वीकार करो। सारे जग में ऊंचे स्वर से, सारे जग में ऊंचे स्वर से हुंकार उठी कुर्बानी है। पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की अमर कहानी है, पन्ने पन्ने पर लिखी हुई पन्ना की। अरे सब रो जय माता दी सबने। बोलिए पन्ना माता की। और ये जो पत्रकार दिलगाम बैठे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जय हो जय हो। वो 10 मिनट में अपने बीच में आ जाएंगे। तुरंत अपना जगह ले जहाँ भी जाना है। जो महानुभाव, जो सदस्य महानुभाव जो मंच पर विराजमान होने वाले हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कनकमल जी साहब कटारा, सांसद महोदय बांसवाड़ा डूंगरपुर। कनक जी भाई साहब, मेरी आवाज अगर सुन रही हो तो ठीक है भाई साहब। श्रीमान मदन जी दिलावर साहब, यस सर यस, आवा धीरे धीरे आवा। क्लिपिंग चालू करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ये देख लो माने मंडी रो पानी खाने में कहीं जोर ही नहीं है। जय राम जी, अर्चना जी। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। दोस्तों नमस्कार। ये सारे दृश्य गोवर्धन सागर तालाब उदयपुर के हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गोवर्धन सागर तालाब में पीछे जो बहुत शानदार गार्डन नगर निगम उदयपुर ने बनाया है और हमारे राजस्थान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया खास तौर से इस गार्डन में बहुत बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं कि यहाँ पन्ना दाई की मूर्ति लगाओ, यहाँ पुस्तकालय बनाओ पन्ना दाई के लिए। कुल मिलाकर ये जो सुंदर गार्डन आप देख रहे हैं, पिछले कई बोर्डों ने, रविंदर जी श्रीमाली के बोर्ड ने, रजनी जी डांगी के बोर्ड ने, चंद्र सिंह जी कोठारी के बोर्ड ने, और वर्तमान जो बोर्ड है वो है महापौर टांग साहब का बोर्ड, जिसमें मैं स्वयं पार्षद हूँ छोगालाल। तो यह जो प्रतिमा पन्ना दाई की, इस प्रतिमा के उद्घाटन के लिए भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री है श्रीमान राजनाथ सिंह जी आज कुछ ही समय बाद पधारने वाले हैं। और जो विशाल ये स्टेज देख रहे हो, इस स्टेज के पीछे पन्ना दाई की मूर्ति लगी हुई है। पन्ना दाई बीच में और एक साइड में उनका पुत्र पन्ना दाई का पुत्र चंदन है। तो दूसरी साइड, दूसरे हाथ की तरफ जो हमारे उदय सिंह जी, यानी कि उस समय तो उदय सिंह जी चित्तौड़ के किले में बच्चे ही थे 10-12 साल के, तो दोनों बच्चे। और हम सब लोग जानते हैं कि पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन को यानी कि मेवाड़ की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। और जो मेवाड़ राज परिवार की पताका और मेवाड़ का ध्वजा हमेशा सिंहासन पर लहराता रहे, यानी कि मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान करवा के की। यह बहुत बड़ी बात है। और आज इसी मूर्ति के अनावरण के लिए भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी कुछ ही समय बाद
पधारने वाले हैं। मेवाड़ न्यूज वाले ब्लॉक में जाना है, तुरंत दूर रहे, थोड़ा और तेज जोरों गति। जो भी रास्ते में है, जिनकी गाड़ियां फंसी हुई है, वो उतर करके साइड पर पार करके तुरंत आ जाए। और जिनके साथ ड्राइवर है वो आगे आकर के एरिया मन लग रही है। ब्लॉक में जाने के लिए थोड़ा तेज करो। जय भोले जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। श्रीमान दलीचंद जी साहब डांगी, पूर्व विधायक मावली, वह भी आगे वीआईपी दर्शक दीर्घा में दूर से दिखाई देता, कोई लफड़ा नहीं। यहाँ बैठ के वहाँ बैठ गए। सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं, माननीय राजनाथ सिंह जी साहब, गुजर साहब, गुलाब जी भाई साहब, सीपी जोशी साहब, सभी से निवेदन करता हूं, कनक जी भाई साहब से, कि वह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय राजनाथ सिंह जी व केंद्रीय राज्य मंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्रालय माननीय कृष्णपाल सिंह जी गुजर और हमारे लाडले उदयपुर विधायक व राजस्थान सरकार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया दीप प्रज्वलित करते हुए हम सबका सौभाग्य है, मेवाड़ की इस वीर भूमि पर मां पन्नाधाय की प्रतिभा का अनावरण करने के लिए आप यहां पर पधारे हैं। उदयपुर के महापौर आदरणीय जीएच चाक साहब से निवेदन कर श्रीमान राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत जी सिंघवी से आग्रह है, आप पधारे और उपकरण बनाकर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। राजनाथ सिंह जी को भेंट करें। माननीय राजनाथ सिंह जी के स्वागत के इस क्रम में हमारे मेवाड़ के शान कमावली, मैं उनसे अनुरोध करता हूं वह भी पधारे और ऊपर उड़ा कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री बाबूलाल जी खराड़ी विधायक जालोल ऊपर उड़ा कर स्वागत करेंगे माननीय राजनाथ सिंह जी का। श्रीमान अमृतलाल जी साहब मीना विधायक सलूम्बर, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं
वह भी ऊपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री प्रताप जी भील विधायक गोगुंदा, मैं उनसे अनुरोध करता हुआ पधारे और ऊपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री रामेश्वर जी गुजर समाज के जिलाध्यक्ष, उनसे मैं अनुरोध करता हुआ पधारे और ऊपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अरे भैया शांति रखो, आएगा नाम। श्री अर्जुन जी झीनकर विधायक कबासन, मैं उनसे अनुरोध करता हुआ पधारे, पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुष्प गुच्छ भेंट। श्री चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा विधायक चित्तौड़, मैं उनसे अनुरोध करता हुआ पधारे और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन कर मां त्यागमयी मां पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करें। मां पन्नाधाय अमर रहे, मां पन्नाधाय अमर रहे। भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं, नगर निगम के महापौर उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय जीएस टाक साहब से वह पधारे और स्वागत भाषण दें। आदरणीय जीएस टाक साहब। जी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं मेरे सामने विराजमान उदयपुर शहर, जिला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ एवं अन्य जिलों से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को मैं अपने उदयपुर के सभी 82 पार्षदों की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पन्नाधाय की प्रतिमा का जो लोकार्पण का शुभ अवसर पर आप लोग पधारे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। में कोई ऐसा स्थान पहले नहीं था, तो गुलाब जी ने इस चीज़ को करवाया है और आज आपके सामने दिख रहा है। और ये एक हमारे उदयपुर वासियों की तरफ से एक पन्नाधाय को बहुत बड़ी एक आदर प्रकट करने का स्थान बनाया है। और पुनः मैं आप सब लोग यहाँ पधारे उदयपुर वासी और माननीय राजनाथ सिंह जी और कृष्ण गोपाल जी साहब पधारे हैं यहाँ पर, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं पूर्ण नगर निगम की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। नाथ की, बलिदानी पन्नाधाय की, महाराणा प्रताप की। आज इस धरती का सौभाग्य है कि भारत की रक्षा का भार जिनके हाथों में है, आज उनके ही द्वारा एक ऐसी बलिदानी मां का चित्र का लोकार्पण करके इस सम्मान समारोह में आने की उन्होंने स्वीकृति दी। मैं आपकी तरफ से, उदयपुर की जनता की तरफ से, मेवाड़ वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे केवल एक टेलीफोन पर ही कृष्णपाल जी गुजर, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हम सबको आपने बहुत उत्साहित किया है। मैं कृष्णपाल जी का आप सबकी उपस्थिति में सबकी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जनप्रतिनिधिगण और आप सब पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज मेवाड़ की इस धरती का एक सौभाग्य है कि देश के रक्षा मंत्री जी के हाथ से इस मेवाड़ को
और इस हिंदुस्तान को बचाने वाली अगर कोई माँ है, उसका नाम एक पन्ना धाय है। उसका आपके हाथ से लोकार्पण करने के पीछे हमारी इच्छा थी कि पन्ना धाय न तो मेवाड़ की है, न उदयपुर की है, न हिंदुस्तान की है। दुनिया में अगर किसी माँ ने अब तक का जो सबसे कीर्तिमान बलिदान हो सकता है, वो उसका नाम पन्ना धाय है। मैं सोचता हूँ एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाली एक माँ और बहन इस मेवाड़ पर आने वाले संकट को किस प्रकार से उसने उसका मुकाबला किया। न तो उसको किसी ने कहा कि तुम्हें ये करना कि ये नहीं करना। उसने जो परिस्थिति सामने आई, उसने तुला भवानी की प्रार्थना की, भगवान एकलिंगनाथ का स्मरण किया कि आज मेरे सामने मेवाड़ की रक्षा करने का दायित्व है और एक तरफ मेरा बेटा है। इन दोनों के बीच में मुझे आज तय करना पड़ेगा कि मेवाड़ का ये मान सम्मान और गौरव जिंदा रहे या मेरा हृदय का टुकड़ा चंदन जिंदा रहे। मैं सोचता हूँ कि उस समय अगर हम में से भी कोई मौजूद होता तो अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे समय में अब ये तुम्हारे पर है, इस मेवाड़ का अस्तित्व कैसे बचे। इतनी सी बात सुन करके पन्ना के दिमाग पे आया, मैं इस उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकती हूँ। और इसलिए उसने अपने कीरत भंगी को बुलाया कि कीरत भंगी दादा काका तुम आओ और आकर के ये मेवाड़ का जो भविष्य है इसको ये जो अपना फल का टोकरा है, महाराणा मेवाड़ का होने वाला भविष्य पत्तल धोने में ढक करके जाता है और सैया पर सो गया। दोस्तों, ये मेवाड़ अगर उदय सिंह जी जिंदे थे तो मेवाड़ बना और महाराणा प्रताप बना। आज दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो प्रताप के नाम से मेवाड़ को पहचानते हैं। अगर मेवाड़ में प्रताप पैदा होने का श्रेय किसी को जाता है तो पन्ना के बलिदान को जाता है जिसने उदय सिंह जी की रक्षा की। और इसलिए आप दोनों विभूतियों को बुलाने का पर्पज हमारा ये था। ये संदेश केवल राजस्थान और मेवाड़ में नहीं रहे, ये हिंदुस्तान में नहीं रहे, दुनिया के लोग समझे कि मेवाड़ की धरती ने जब से बापा रावल ने अपना काम संभाला और जब से हमने भगवान के स्थान पर भगवान को हमने राज तिलक की कुर्सी पर एकलिंगनाथ बैठता है, हमारा महाराणा तो केवल दीवान कहलाता है। और इसलिए प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ की तलवार ने मरे और काटे और बलिदान हो गए, लेकिन कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। उस धरती पर इन सब लोगों की उपस्थिति में राजनाथ सिंह जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहूंगा ये पन्ना धाय का बलिदान केवल भारत की सीमा में नहीं रहकर दुनिया के लोगों को पता लगे कि हिंदुस्तान जिंदा है तो ऐसे बलिदानी पुरुषों के कारण से जिंदा है, ऐसी बलिदानी माताओं के कारण से जिंदा है। और आज भी इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई है, ये केवल और केवल पन्ना धाय के बलिदान की साक्षी बनने के लिए आई है। मैं इन सब बहनों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी साहब के प्रमुख सहयोगी, हरियाणा के फरीदाबाद के सांसद, विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी साहब गुजर आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि भी हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं, वह पधारे, हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुजर साहब। आज के इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब के बीच उपस्थित भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय नेता, प्रदेश में अनेकों बार अनेकों विभागों का दायित्व निभाने वाले, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आदरणीय श्री कनक कटारा जी सांसद डूंगरपुर, श्री रविंद्र सिंह माली जी जिला अध्यक्ष,
श्री गोविंद सिंह टाक, मेयर उदयपुर, मंच पर बैठे हुए सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और नगर निगम में चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि भाइयों बहनों और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, साथियों, महान त्याग बलिदान की देवी पन्नाधाय गुजरी के मूर्ति अनावरण के इस समारोह में शामिल होकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण नहीं हो सकता। आदरणीय कटारिया जी ने विस्तार से पन्ना जी के धायक जी के बारे में और महाराणा प्रताप जी के बारे में। राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। पुरुष ही नहीं, यहाँ की महिलाओं को भी विश्व भर में वीरता के लिए जाना जाता है। मेवाड़ की धरती का जब जब जिक्र होता है तब तब पन्नाधाय को भी याद किया जाता है। अपने पुत्र का बलिदान देकर देश हित में राज्य परिवार की रक्षा की। राजधर्म पालन का दुनिया में दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीरांगना पन्नाधाय किसी राज परिवार से नहीं बल्कि एक गुर्जर परिवार से थी। उनका जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी की पौंडली गांव में हुआ था तब उनका वास्तविक नाम पन्ना गुजरी था, लेकिन महाराजा उदय सिंह का पालन पोषण के कारण इन्हें धाय की उपाधि दी गई। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है और साबित कर दिया कि वो भी जन्म से एक शेरनी है। उन्होंने अपने स्वामी के प्रति वफादारी के कर्तव्यों को हर परिस्थिति में बड़ी निष्ठा से निभाया, हासिल करना चाहता था और एक दिन उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। जब पन्नाधाय को यह पता लगा कि बनवैर उदय सिंह को मारने के लिए महल की ओर जा रहा है तो उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सोने के आदेश दिए। वह उदय सिंह को कक्ष में रखे हुए बांस की टोकरी में इस प्रकार बैठने को कहा कि उसका कोई भी अंग टोकरी के बाहर दिखाई न दे। पन्नाधाय की सोच के अनुसार उदय सिंह की मृत्यु न होकर यह समस्त मेवाड़ की अपने पुत्र का बलिदान देना सर्वोत्तम समझा। पन्ना ने उदय सिंह को तत्काल बांस की टोकरी में बैठाया और टोकरी को फूलों पत्तों पत्तलों आदि से अच्छे ढंग से ढककर वहां वो ज्ञान था कि कुमार के पलंग पर नहीं सो रहा है, अभी तो अपनी मृत्यु शैया पर लेट रहा है। फिर भी माँ की आज्ञा को स्वयं स्वीकार कर उसने भी राष्ट्रभक्ति का एक अनोखा और विश्वसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। पति की मृत्यु एक मात्र पुत्र की मृत्यु शैया पर सुलाना, इससे बढ़कर त्याग बलिदान की घटना विश्व में अब तक कहीं सुनाई नहीं दी। एक के बाद एक संघर्षों का सामना करते हुए महाराज उदय सिंह को कुंभलगढ़ महल में शरण देकर उन्हें सुरक्षित रखा। एक शेरनी थी, ऐसे देह वाक्य आपके शब्दों द्वारा यहाँ पर किए गए। मैं पुनः एक बार आप यहाँ पर कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे, उनका नगर निगम उदयपुर परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि निरंजन मासूम द्वारा लिखी हुई मेवाड़ की घटना प्रधान स्वामी भक्ति की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पन्ना था। कि पन्ना सोई थी निज ग्रह में, अंधियारा घनघोर था, एक तरफ से उदय सिंह और चंदन दूजी ओर था, जो कृष्ण और बलदेव को ले मात यशोदा सोई थी, मानो लव कुश के संग सीता स्वप्न लोक में खोई थी। उन बालकों सी आप कहाँ थी पूर्णिमा के चांद में, के दो सिंह पुत्र अलमस्त पड़े जो शेरनी की मांद में। मगर अचानक दौड़ी दौड़ी मूला दासी आती है और पागलों सी विस्मित मूला धाय धाय चिल्लाती है कि जागो जागो पन्ना जागो, ये सोने का वक्त नहीं। और बात हकीकत बता सकूं, ये छाती इतनी सख्त नहीं कि माता हमसे कपट किया, मेवाड़ की तकदीर ने और हत्या कर दी महाराणा की।
भेड़िए बनवीर ने, लेकिन अब तो राजकुंवर का नाम जुबा पर लाता है। और रक्षा करिए धाय माँ, चांडाल इधर ही आता है। राजमहल को घेर लिया है 100 पहरेदारों ने, और ऐन वक्त पर पीठ दिखाई वीरवरों सरदारों ने। ये सुनते ही क्षत्राणी पर मानो बिजली गिरती है। आंखों आगे अंधियारा, संपूर्ण दिशाएं फिरती है। कह रे विधाता, नहीं नहीं, यह कैसा लेख विधान है, और कैसी है यह नमक परीक्षा, कैसा इम्तिहान है। पर देव कलम से लिखित भाग्य के लेख कहाँ टल सकते हैं, और ब्रह्मचार्य के साथ साथ इंसान कहाँ चल सकते हैं। आंख मूंद कर पन्ना ने माँ तुलजा का ध्यान किया, एक लिंग को शीश नवाया, शक्ति को आह्वान किया कि हे भक्त वसल, नमो नमो, जय ओम नमो शिवाय नमो। शीश जानता किसे खबर थी देव कलम के राज की, कि कीरत बंगी लाज रखेगा मेवाड़ी सरताज की। पन्ना बोली, कीरत काका जिसका अंजल खाते हो, स्वामी की संतान को बोलो तुम कितना चाहते हो। धूल उड़ी है आज यकायक सांगा कुल के तेज पर, और महाराणा का पूत पड़ा है अंगारों की सेज पर। बुढ़ी आंखों ने तब देखो शेर के अंदाज से, और सुनो सुनो ए मित्रों, ये उस भंगी के अल्फाज थे कि माता मुझको हुक्म करें, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, और अभी काट मस्तक अपना इन चरणों में धर सकता हूँ। अपनी सारी उम्र गुजारी गोकुल जैसे धाम पर, और 7 जन्म तक प्राण न्यौछावर सूर्य वंश के नाम पर। भगवान करे श्री राजकुंवर का कभी न पाका केश हो, और कीरत बंदी हाजिर है, मातेश्वरी आदेश दो। तत्पश्चात देश के पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में देश के रक्षा करने की बागडोर संभालने वाले माननीय राजनाथ सिंह जी को आशीर्वाद के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मेवाड़ की तरह को सुशोभित करते हुए आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राजनाथ सिंह जी साहब। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष और प्रभावी नेता प्रतिपक्ष, और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई देने में अपना योगदान दिया है, ऐसे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, यहाँ के सांसद बांसवाड़ा श्री कनकमल जी कटारा, पूर्व मंत्री श्री पदन जी दिलावर, फूल सिंह जी मीणा ग्रामीण विधायक उदयपुर, धर्मनारायण जी जोशी विधायक मावली, बाबूलाल जी खरांडी विधायक झाडोल, प्रताप लाल जी भील विधायक गोगुंदा, अमृतलाल जी मीणा विधायक सलुम्बर, रामेश्वर जी गुर्जर संभाग अध्यक्ष गुर्जर समाज, और यहाँ के सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि चिलचिलाती हुई धूप होने के बावजूद भी पन्नाधाय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया और यहाँ के महापौर श्री मीणा जी और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों का, कि उन्होंने यह फैसला किया कि पन्नाधाय की एक शानदार प्रतिमा उदयपुर में बननी चाहिए, और उस पन्नाधाय के साथ चंदन की भी बननी चाहिए, और साथ ही साथ उदय सिंह जी की भी बननी चाहिए। और आज जब मैंने देखा यह भव्य प्रतिमा, तो मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों कि मैंने पन्नाधाय की ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी है जो मैंने उदयपुर की धरती पर देखी। आज के कुछ दिनों पहले जोधपुर के पास में मैं दुर्गा सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। स्वामी भक्ति के मामले में दुर्गा सिंह राठौर का कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनके बारे में कोई यहां चर्चा नहीं करना चाहता। और आज उसके बाद इस राजस्थान की वीर भूमि पर दूसरी प्रतिमा का मैं अनावरण कर रहा हूं, तो अपनी पूजनीय पन्नाधाय की प्रतिमा का मैं यहां पर अनावरण कर रहा हूं।
कि मैं इसका लोकार्पण यदि किसी के हाथों कराऊंगा तो राजनाथ सिंह के हाथों कराऊंगा। और मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, इस पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं ही जाऊंगा उस उदयपुर की धरती पर। और आज मैं आप सबके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। बहनों भाइयों, साम्राज्यों को, सम्राटों को तो सभी याद करते हैं, लेकिन साम्राज्य और सम्राट या किनके कारण अस्तित्व में आए हैं, इन साम्राज्यों को बनाने में किन किन लोगों का कितना बड़ा योगदान है, शायद लोग इस बात को भूल जाते हैं। याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने कलेजे को तलवारों की नोक पर रखकर साम्राज्य बनाया है। बहनों भाइयों, पहले अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यही भाव मेरे मन के अंदर था, इसीलिए मैंने कहा कि पन्ना धाय की इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। और मैं तो सचमुच अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है। किसी को यह लग सकता है कि सार्वजनिक सभाओं में नेता बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें बोल रहे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, आज जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, यह हमारे हृदय की आवाज है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी विदेशी लेखक ने कहा है कि राजस्थान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की एक ऐसी धरती है जिस धरती की धूल यदि बनी है तो वहां के वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों से राजस्थान की धूल बनी है। बहनों भाइयों, यह किसी ने कहा है, और इसको सहज रूप से राजस्थान के वीर गाथा के पन्नों को पलटकर कोई देखे, इसे स्वीकार करेगा कि सचमुच यह ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों की धूल से यह राजस्थान की धरती बनी है। शौर्य और पराक्रम का जहां तक सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान में शौर्य और पराक्रम की कितनी गाथाएं हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। कहना चाहूंगा कि पन्ना धाय जी यह गुर्जर समाज की, ठीक है, गुर्जर माता की कोख से पैदा हुई हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पन्ना धाय केवल गुर्जर समाज की नहीं है, पूरे भारत की माता है। पन्ना धाय पूरे भारत की माता है। बहनों भाइयों, उनको इस रूप में हम सबको लेना चाहिए। कैसी वीरांगनाएं, कैसी वीरांगनाएं इस राजस्थान की धरती पर पैदा हुई हैं, चित्तौड़ में, मेवाड़ में। बहनों भाइयों, हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। एक से एक घटनाएं हैं। ऐसे ही अब आप कल्पना करिए, हमारे यहां कहा गया है पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, यह हमारे यहां कहा गया है। लेकिन पन्ना धाय ने इस बात की भी चिंता नहीं की, वो अपने बेटे का बलिदान दे दिया। मैं समाज में कुमाता कही जाऊंगी, इसकी भी पन्ना धाय ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि हमारी जानकारी में प्रत्यक्ष हमारे आंखों के सामने हमारे ही कलेजे के टुकड़े के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। कुमाता होने की भी उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि यह मेवाड़ साम्राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। मेवाड़ साम्राज्य का शासन ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं जाना चाहिए जो दुराचारी हो और जनता को कष्ट देने वाला हो, अत्याचारी हो। ऐसे बनवीर के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यही तड़पंथी पन्ना धाय की बहनों भाइयों, जिन्होंने की कुमाता होने के कलंक को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत उन्होंने बांधी थी। आज पन्ना धाय को कोई कुमाता नहीं कह सकता। पन्ना धाय हम सब के लिए एक आदर्श है, और मैं समझता हूं पन्ना धाय की गाथाओं को तो सारे देश भर में पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पन्ना धाय कौन थी। और उनकी भवन के लिए खेजड़ी के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे थे। अमृता देवी एक ऐसी वीरांगना यह भी रही है
जो अपनी बेटियों को साथ लेकर 350 से ऊपर बिश्नोई संप्रदाय के सदस्यों को ले जाकर वो पेड़ों के साथ चिपक जाती हैं ताकि महाराजा उन हरे भरे पेड़ों को काट ना सके। पेड़ काटने वालों से कहती हैं कि अगर पेड़ कटेगा तो उससे पहले हम कटेंगे, अन्यथा सभी वापस चले जाओ। यह कहते हुए अमृता जी ने अपना बलिदान दे देने का काम किया था। बहनों भाइयों, यह करिश्मा भी है तो राजस्थान की धरती का ही करिश्मा है, यह करिश्मा है तो राजस्थान की धूल का ही करिश्मा। एक से वीरांगनाएं इस धरती पर पैदा हुई हैं। कितनी बातों की मैं चर्चा करूं, लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ये वीरांगनाओं, ये सारी वीरांगनाएं, सारे वीर जिन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया है, वो हमारे ये सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं जब देख रहा था यहाँ पर कैसी कैसी विभूतियां यहाँ पर पैदा हुई हैं, तो मैंने कहा कि परमात्मा ने बहुत सोच समझकर राजस्थान की धरती को चुना है, जहां पर कि ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं। अद्भुत पवित्र धरती है। पन्ना धाय को किसने बनाया होगा, किसने उन्हें सिखाया होगा कि जरूरत पड़ने पर अपना कलेजा भरी निकाल कर रखना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हाड़ी रानी को किसने बनाया होगा, किसने सिखाया होगा हाड़ी रानी को कि जनता और साम्राज्य पर संकट आन पड़े तो अपना मोह खत्म करने के लिए खुद को भी खत्म कर देना चाहिए। यह किसने सिखाया होगा। मीराबाई को किसने सिखाया होगा कि इतने विशाल साम्राज्य के ऐश्वर्य, वैभव और सुख विलास को ठोकर मारकर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वह बसे। कहते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर जा रही थी। पुजारी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहा, स्त्रियों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है, अलाउड नहीं है। मीरा ने कहा, तब उनके विश्वास की ही ताकत थी, उनके संकल्प की ताकत थी और राजस्थान की मिट्टी का करिश्मा था। बहनों भाइयों, यहीं से उन्होंने यह प्रेरणा ली थी। ऐसी कई घटनाएं हैं। किन किन घटनाओं की मैं आप सबके मैं सामने चर्चा करूं, लंबा समय लगेगा। आज यह सब बड़ी बड़े, चाहे पन्ना धाई हों, चाहे हमारी दुर्गा सिंह राठौर हो, महाराणा प्रताप हो, बहुत सारे ऐसे वीर लोग हैं। किन किन लोगों भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत का इतिहास रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, मेरे बहनों भाइयों, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारतवासियों का चरित्र है। लेकिन भारत की ओर आंख उठाकर बुरी नजरों से देखने की किसी ने कोशिश की तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उरी और पुलवामा की घटना से आप सभी परिचित हैं। बहनों भाइयों, उस घटना की मैं चर्चा करता हूं, मुझे याद आता है वह दिन क्या मेरे ऊपर गुजरी थी, जिस समय की शहीद हुए अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के 100 को लेकर मैं कंधे पर चल रहा था काश्मीर। प्रधानमंत्री ने, कैसा बहादुर प्रधानमंत्री, 56 इंच के कलेजे का प्रधानमंत्री, उन्होंने हम 2-3 लोगों को, 2-3 मंत्रियों को बुलाकर, 2-3 मंत्रियों को बुलाकर चटपट 5 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के सेना के जवान भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब। यह है भारत। और मैं कहना चाहता हूं, इस समय की सरकार के बारे में यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, यकीन रखना, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान हम किसी भी सूरत पे झुकने नहीं देंगे। ऐसी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। कई ऐसी वारदातें, किन किन वारदातों की मैं आपसे चर्चा करूं। हम लोग केवल भारत में रहने वाले ही भारतीयों की चिंता नहीं करते हैं,
माता पन्नाधाय की प्रेरणा से केवल भारत में रहने वाले नागरिकों की हम चिंता नहीं करते हैं, बल्कि जो भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में हैं, उनकी चिंता करने वाली यदि कोई सरकार है तो आपकी सरकार है बहनों भाई, उनकी भी चिंता करती। आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, 22,500 से अधिक हमारे भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य प्रकार की वहां शिक्षाएं ले रहे थे। माता पिता उनके परेशान थे, कहीं रूस आक्रमण करके यूक्रेन में हमारे बच्चों को न मार दे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया, और यह हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं कर सकता था। उन्होंने तुरंत टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और कहीं बीच में अमेरिका ना आ जाए इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से उन्होंने सीधे टेलीफोन से बात की। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ, न भूतो न भविष्यति, न आज तक हुआ है न आज तक कभी होगा, यह रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया और हम लोगों ने 22,500 अपने नौजवानों को वहां से बाहर निकाला। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों पर भारत को हम नहीं रहने देना चाहते। दूसरों की कृपा पर भारत नहीं चलेगा। बहुत सारे सेना के जवान यहां पर होंगे, उनसे आपको कहानियां सुनने को मिलती होंगी। उनके हाथों में पहले जो बंदूकें हुआ करती थी, टैंक हुआ करते थे, मिसाइल्स हुआ करती थी, दुनिया के दूसरे देशों से आती थी। बहनों भाइयों, अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है, समय निर्धारित कर दिया है, कुछ 2023, कुछ 2024, कुछ 2025, कुछ 2026। अब हम बंदूक, राइफल, गोले, बारूद, तोप, मिसाइल अब हम दुनिया के देशों से नहीं खरीदेंगे कुछ समय के बाद, बल्कि वह बनेगा तो भारत की धरती पर बनेगा। वह मिसाइल भारतवासियों के हाथों से बनेगी। के माताओं ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया हो, पन्नाधाय, चंदन, उदय सिंह, राणा प्रताप, दुर्गा सिंह राठौर, वही खून हम लोगों के भी जिस्म में है मेरे बहनों भाइयों, वही खून हमारे जिस्म में भी है। बस केवल एक बार याद करने की जरूरत है। याद कर लोगे तो कोई माँ का लाल हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता। कोविड के संकट में आप लोगों को शायद जानकारी न हो, कोविड के संकट के दौरान जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है बहनों भाइयों, आपको कल्पना नहीं होगी। आप सोचते होंगे अरे भाई सारे देशों ने किया होगा, अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे धर्मांध देश ने नहीं कर पाया। और उसके बाद दुनिया के देशों ने, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, सबने ये कहा कि कोविड के संकट के दौरान अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए भारत ने जिस तरीके से काम किया है वैसा दुनिया के किसी देश ने नहीं किया है बहनों भाइयों। स्वामी इन लोगों ने कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि चंदन जी के प्रति, सच्ची श्रद्धांजलि उदय सिंह जी के प्रति, सच्ची श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप के प्रति, सच्ची श्रद्धांजलि दुर्गा सिंह जी राठौर के प्रति। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नए भारत के निर्माण का हम सभी लोग संकल्प लेकर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, यह पुनीत कार्य जो कटारिया जी ने और यहाँ के महापौर जी ने, टोंक जी ने जो किया है, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि भी साथ हैं, इसकी जितनी भी मैं सराहना करूं कम है। इसके लिए मैं इन लोगों को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों से भी चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर इनके इस अच्छे कार्य का एक बार अभिनंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पन्नाधाय, पन्नाधाय,
पन्ना धाय। बहनों भाइयों, हमारे स्मृति के पन्नों पर कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती है। इसी विश्वास के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जयपुर में मेवाड़ की तरह राजस्थान की धरती पर जो हमारे रक्षा मंत्री केंद्र सरकार के राजनाथ गुर्जर समाज के हमारे एक केंद्रीय मंत्री सहयोग के लिए जो हमारे गुलाब जी भाई साहब के आग्रह पर दोनों हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारा मेवाड़ का मान बढ़ाया और पन्ना धाई का जो नाम ऊंचा करने में आपका यहाँ आना हमारे लिए सार्थक है। सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी हमारे माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, विशेष करके नगर निगम में महापौर और पूरी टीम और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों का अल्प समय में जो वास्तव में पहले यह कार्यक्रम तय हो गया था, जो राजनाथ सिंह जी ने बताया, 2-3 बार प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, मगर आज दोबारा इस कार्यक्रम में इतनी संख्या में आपने आकर कलकलती धूप में आपने राजनाथ सिंह जी का उद्बोधन सुना। आपका सभी का आभार व्यक्त करते हुए, राजनाथ सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, आपका आशीर्वाद हमारे को मिला, आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी या खुद शांति रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने राम राम बाबूजी, राम राम। हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार रेगिस्तान बना दिया। भारत माता की जय, राणा प्रताप की जय, राणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की जय हो। महाराणा प्रताप की जय हो। जय राणा प्रताप की जय। शिवा सरदार जय राणा प्रताप की। कैसे नहीं वैसे क्या चलो। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम माता की। लोनिया मार लो ना, बिंदु ना भाई।
बोलो भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। भारत माता की जय। बच्चा भारत माता की जय। जिंदाबाद। दो ही महामंत्री रखे चप्पा भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय शिवा सरदार की जय। जय शिवा सरदार की जय। जय शिवा सरदार की चप्पा चप्पा। जोर तो है यार वेणी राम जी, जोर तो है माता की फोटो भी खींच ले। अरे गीत गाओ नहीं मैं जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।